हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। दिया है इन द गिवन फिगर शेडेड एरिया आर सर्कल्स, रेशियो ऑफ द अनशेडेड एरिया इन द स्क्वायर ए टू द अनशेडेड एरिया इन द स्क्वायर बी इज। यानी कि यहाँ पर आपको ए फिगर दिया है और बी दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, सर्कल में ये सारा रीजन जो है अंदर का ये शेडेड है और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये अनशेडेड है। ऐसे ही अगर बी फिगर की बात करें तो यहाँ पर ये जो बीच बीच का सारा रीजन है जो कि अनशेडेड है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो जो ए है उसका अनशेडेड एरिया अपॉन में जो बी है उसका अनशेडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अपने आंसर की कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं ए फिगर की बात करती हूँ तो अगर आप इस पूरे स्क्वायर का एरिया ले लें और उसमें से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो ये जितना भी अनशेडेड एरिया है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर का कंप्लीट एरिया माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल, ये आ जाएगा अनशेडेड जो रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें अनशेडेड जो एरिया है उसका मतलब जो अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है तो इट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर जो दिया है आपको, और माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो एक जो साइड होती है उसको स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना दिया है, ये दिया है 1, तो इसकी चारों ही साइड क्या होंगी, 1 होगी। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 1 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सर्कल की एरिया की बात करें तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1, यानी इस पूरे सर्कल का जो डायामीटर है वो 1 है। तो अगर डायामीटर 1 है तो रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ द डायामीटर। अगर डायामीटर 1 है तो रेडियस हो जाएगी 1/2। तो सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस में पाई लिखेंगे। आर कितना है, आर है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस पाई अपॉन 4 आ जाएगा अनशेडेड एरिया ऑफ द ए, अनशेडेड एरिया ऑफ द ए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बी की। जो बी फिगर दिया है यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे कि जो स्क्वायर दिया है उसका एरिया माइनस इसके अंदर जो छोटे छोटे सर्कल है, यहाँ तो केवल एक था तो हमने एक सर्कल का एरिया रखा है, यहाँ जो छोटे छोटे सर्कल है इन सभी के एरिया को अगर हम स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देते हैं तो बाकी जितना भी अनशेडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ यहाँ से। तो देखिए बी में भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर रखेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे इन सभी सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, ओके, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पर भी 1 स्क्वायर हो गया माइनस। बात करें एरिया ऑफ द सर्कल की तो इसको करने का तरीका है कि ये जो पूरा पार्ट है ये कितना है, ये 1 दिया गया, या फिर यहाँ से ले लें, अगर ये पूरा है तो ये 1 है, यहाँ अगर बात करें तो ये भी 1 है, यानी कि ये कंप्लीट 1 है। तो यहाँ पर इसका डायामीटर, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर, इन चारों का डायामीटर मिला के होगा 1। तो 4 सर्कल है, एक कंप्लीट 1 है तो एक का हो जाएगा 1/4। ठीक है, मतलब इस सर्कल का जो डायामीटर है दैट विल बी 1/4, इस सर्कल का भी जो डायामीटर है ये भी 1/4, इस सर्कल का डायामीटर भी 1/4, इस सर्कल का डायामीटर भी 1/4। तो जितने भी सर्कल हैं इन सभी का जो डायामीटर है वो 1/4 है। अब 1/4 डायामीटर है, उसका हाफ क्या होगा, रेडियस, तो 1/4 का हाफ कितना होगा, उसको 2 में रख लेंगे 1, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। यानी यहाँ पर जितने भी सर्कल हैं सभी की रेडियस 1/8 है। ठीक है, तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो मतलब सर्कल कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। और इसमें से एक का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर कितना है 1/8, और 1/8 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1/64। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/64, तो ये आ जाएगा 1/64। ठीक है, 16 से जब आप इसको कट करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, तो ये 1 माइनस पाई और मल्टीप्लाई 1/4, यानी ये भी क्या आएगा 1 माइनस पाई अपॉन 4 आएगा। तो यहाँ पर जो बी का अनशेडेड रीजन आया है उस वो 1 माइनस पाई बाई 4 है, और ए में जो आया ये भी हमारा 1
1/π/4 आया है। उनका रेशियो लेना है तो आप ऊपर भी रखेंगे 1/π/4 और नीचे भी आप रखेंगे 1 - π/4, तो ये 1 टाइम चला जाएगा, तो यानी 1:1 विल बी द आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। किसी भी पॉइंट में अभी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और देखो इस क्वेश्चन में जो भी लिखा है उसको ऐसे ही एज सच ड्रॉ करते रहें तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। मैं अच्छा ठीक है एक बार रीड कर देती हूँ। उसमें लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 particles move along a circle of radius 10 meter in the opposite direction with respect to the with speeds 5 meter per second and 8 meter per second। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस दिया है वो दिया है आपको 10 मीटर, ठीक है। और कहा है कि किसी एक पॉइंट से, ये पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ से 2 पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया है इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक चलेगा ऐसे, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेती हूँ व्हाइट कलर से, दूसरा पार्टिकल चलेगा ऐसे। इसको मान लेते हैं ये ए पार्टिकल है और ये मान लेते हैं बी पार्टिकल है। ए पार्टिकल का जो स्पीड दिया गया है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड और जो सेकेंड वाला है उसकी स्पीड दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में अभी तक हमें बताया है। देखो मैं फिर से रीड कर देती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 particles मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड, मतलब जो फर्स्ट है उसका 5 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड का 8 मीटर पर सेकेंड है। एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ईच अदर देयर स्पीड आर इंटरचेंज बट नॉट देयर डायरेक्शन, यानी कि वो यहाँ से चला है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये यहाँ से चला है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। किसी पॉइंट पर जाकर ये मिल जाते हैं। तो देखो मैंने इसको यहाँ से चला दिया, इसको यहाँ से चला दिया, तो हो सकता है कि ये यहाँ मिल जाए। बिल्कुल यहाँ तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कवर कर लेगा जब तक ये यहाँ आ पाएगा। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है जिस पर आकर दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। तो मतलब कि ये जो बी वाला है ये ऐसे चला और ये यहाँ आ गया है, और ये जो ए वाला है, ये जो ए है ये भी यहाँ से चला है और ये यहाँ आ गया है। अब यहाँ आने के बाद जैसे ही इसने क्रॉस किया है फर्स्ट वाले को, तो इसकी जो स्पीड थी वो इसकी हो जाएगी। अब तो इसकी कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो ए पार्टिकल है, अब ये जो ए पार्टिकल है उसकी स्पीड हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड, ए का हो गया है। और यहीं पर अगर बात करें बी की, तो बी की जो अब स्पीड है, डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अगर इसने ऐसे मूव किया तो ये ऐसे ही करता रहेगा, इसने ऐसे किया है तो ये ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन स्पीड चेंज हो गई है जैसे ही वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो अब ये जो बी वाला था, अब जो बी की स्पीड है वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है, इतना बता दिया है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन देयर अराइवल टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि आपसे क्या पूछा, एक मिनट, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन डिफरेंस, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन देयर अराइवल टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी यहाँ पर आपको टाइम का डिफरेंस बताना है कि ये जो बी पार्टिकल है ये कितने टाइम में यहाँ आया है, मतलब इसने पूरा यहाँ तक चला और यहाँ कंप्लीट आ गया है, तो इसने कितना टाइम लिया है। और ये जो ए वाला है, ए यहाँ से चला और यहाँ तक आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये कितना टाइम लगाएगा। आपको उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी आपको फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके आंसर की कि कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए टाइम हमें निकालना है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमें निकालना होगा, स्पीड हमें पता है दोनों की। तो देखो डिस्टेंस के लिए क्या कर लेते हैं, ये पूरा सर्कल है, सर्कल का जो पेरीमीटर है, क्योंकि ये जो पेरीमीटर वाला, जो पेरीफ्री वाला पार्ट है यहीं के मतलब कि अलोंग वो घूम रहे हैं, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका। तो देखो पेरीमीटर निकालते हैं किसी सर्कल का, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला है 2πr, ठीक है। तो 2π और r क्या है, r है 10 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 10, ये हो जाएगा 20π। यानी ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा जो है ये 20π है, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा अलग ले लेती हूँ मैं कलर, ग्रीन वन। तो यहाँ से लगाकर और इस पॉइंट तक जहाँ पर इन दोनों का क्रॉस हुआ था, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये L डिस्टेंस है,
क्योंकि देखो हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और स्पीड का पता होना चाहिए। स्पीड हमें पता है, एक की 8 है, एक की 5 है, और जब चेंज हुई है वो भी हमें पता है, लेकिन डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट तो है 20 पाई। अब मैंने माना कि इस पॉइंट से जहां से इन दोनों ने स्टार्ट किया था वहां से लगाकर यहाँ जहां इन दोनों का क्रॉस हुआ है, इसको मैंने मान लिया है L, ठीक है। और ये पूरा ही कितना है, ये पूरा ही है 20 पाई। तो 20 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 पाई माइनस L, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये पूरा ही कितना है, 20 पाई है। मैंने माना कि इतना पार्ट अगर L है तो ये कितना हो जाएगा, 20 पाई माइनस L हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास अब आ गया है। अब निकाल लेते हैं टाइम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक बार मैं ये वाला पोर्शन हटा देती हूँ। हम निकाल लेंगे टाइम ऑफ A एंड टाइम ऑफ B। तो देखिए टाइम ऑफ A कैसे निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ A, तो टाइम के लिए क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले बात करते हैं A के डिस्टेंस की। तो यहाँ से यहाँ तक A का डिस्टेंस कितना है, 20 पाई माइनस L, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया A ने, यहाँ तक गया, और यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो 20 पाई माइनस L है। तो 20 पाई माइनस L इज द डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए A का स्पीड कितना था, A का स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लगाकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है L, तो इसको आप प्लस करेंगे L, और L डिस्टेंस को कवर करने के लिए A का जो स्पीड है वो 5 नहीं, वो अब 8 हो गया है, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर अब A की जो स्पीड है वो 8 हुई है। तो मतलब यहाँ आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम जो निकला है A के लिए वो ये है, ठीक है। अभी बात करते हैं टाइम ऑफ B। B पार्टिकल है जो वो कितना टाइम लगाएगा। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और उसने कवर किया यहाँ तक, इस पॉइंट तक जहाँ पर इन दोनों का क्रॉस हुआ था। तो ये डिस्टेंस कितना है, L है, ये डिस्टेंस था L, और इसका स्पीड कितना था, इतने L को कवर करने के लिए 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये था 8 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट के बाद इसका डिस्टेंस कितना हुआ है, 20 पाई माइनस L। तो ये हो जाएगा 20 पाई माइनस L, और 20 पाई माइनस L डिस्टेंस को कवर करने के लिए B का जो स्पीड है वो 8 नहीं, वो 5 हो गया था। तो मतलब ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो B के लिए जो टाइम आया है वो ये हो जाएगा, ठीक है। A के लिए टाइम ये है, B के लिए टाइम ये है। अब इन दोनों का लेना है हमें डिफरेंस, कहा है TA माइनस TB। तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो माइनस रखेंगे, ठीक है। माइनस रखेंगे तो देखो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस आएगा तो ये सेम कट जाएगा इससे, क्योंकि ये प्लस का होगा ये माइनस का, और ये माइनस का होगा ये प्लस का, तो ये कट जाएगा इससे। यानी कि TA माइनस TB विल बी 0। तो दोनों का जो टाइम है यहाँ तक पहुँचने का उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बिल्कुल सेम टाइम पर यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब देखो अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से इसको देख लेना, क्योंकि इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें समझनी है, ठीक है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, 2018 का है, जून, और ये इसको अच्छे से रीड करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी सही है कमेंट करके मुझे बताना है। तो वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।